अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML कोर्स के मॉड्यूल 1 का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस मॉड्यूल का लास्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने HTML के कुछ बेसिक टैग्स देखे थे, हमने कमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये भी सीखा था कि किस तरह हम एक HTML फाइल को वेब पेज के फॉर्म में देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ कॉमन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलमोस्ट हर वेब पेज में यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने HTML टैग के बारे में पढ़ा था कि ये रूट टैग होता है जिसमें पूरा का पूरा वेब पेज रैप होता है। फिर हमने पढ़ा था हेड टैग के बारे में जिसमें हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो वेब ब्राउजर को तो विजिबल होती है लेकिन वेब पेज पर नजर नहीं आती। फिर हमने पढ़ा टाइटल टैग के बारे में जो बेसिकली आपके वेब पेज का नेम सेट करता है और हमें ये नेम ब्राउजर के टैब पर नजर आ रहा होता है। फिर हमने पढ़ा बॉडी टैग के बारे में जिसमें वो सारा कंटेंट होता है जो हमें वेब पेज पर नजर आता है। आज हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग के बारे में। HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग्स हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए होता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए होता है। और HTML में हर हेडिंग टैग का ओपनिंग टैग भी होता है और उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग को। अगर हम अपने HTML के पेज में कोई नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे जो कि हमारा P टैग है। पैराग्राफ टैग का भी ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं BR टैग को। BR टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है। अगर हम अपने पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हैं तो हम उस टेक्स्ट से पहले BR टैग यूज कर लेंगे। ये BR टैग उस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। BR टैग जो होता है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम जस्ट लिखते हैं एंगल ब्रैकेट BR और क्लोज कर देते हैं एंगल ब्रैकेट को, तो BR टैग कंप्लीट हो जाता है और इसी वजह से इस टैग को वॉइड या नल टैग कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है HR टैग जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। अगर हमारे पेज में मल्टीपल सेक्शंस हो और हर सेक्शन को मैं विजुअली सेपरेट करना चाहूँ तो मैं हर सेक्शन के बाद HR टैग यूज करूंगी। HR टैग हर सेक्शन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा और HR टैग भी BR टैग की तरह वॉइड या नल टैग कहलाता है क्योंकि इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम जस्ट लिखते हैं एंगल ब्रैकेट HR और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन टैग्स। अब हम VS कोड में चलते हैं और इन टैग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में हमने अपनी index.html फाइल ओपन किया है। आज एक्चुअल में यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि हमने सारा कंटेंट वेब पेज पे देखना है तो हम बॉडी टैग में सारा कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं H1 हेडिंग से। एंगल ब्रैकेट H1, मैंने जैसे ही ओपनिंग टैग लिखा H1 का तो VS कोड ने हमारे लिए उसका क्लोजिंग टैग भी लिख दिया। ठीक है, इसमें इसका कंटेंट लिख देते हैं हेडिंग, इसको सेव करते हैं और गो लाइव के बटन पे क्लिक करते हैं इसकी आउटपुट देखने के लिए। तो आपने देखा वेब पेज पर हमारे पास H1 हेडिंग शो हो गई। अब VS कोड में जाते हैं और जो इसके 5 और टैग्स हैं उनको भी यूज कर लेते हैं। H2 टैग है, देन H3, H4, फिर H5 टैग है हमारे पास, देन H6। इसके अंदर कंटेंट लिख देते हैं हेडिंग, इसको सब सेव कर लेंगे। ठीक है, हमने 6 हेडिंग टैग्स लिख लिए, इनमें कंटेंट भी लिख दिया। अब इसकी आउटपुट जाकर हम ब्राउजर पर देखते हैं। तो आपने देखा आपके पास 6 हेडिंग डिफरेंट साइजेस में शो हो रही हैं। ये H1 हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग, और ये सबसे छोटी हेडिंग है और ये डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स हमें
शो हो रही हैं। इस तरह हम अपने वेब पेज में हेडिंग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने वेब पेज के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, और पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम p टैग यूज करते हैं। मैं लिखूंगी दिस इज अ पैराग्राफ, और मैं 2 और पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ, इसको यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लूंगी। तो मैंने अपने कोड में 2 पैराग्राफ और ऐड कर लिए। इसको सेव करूंगी और वेब ब्राउजर में आउटपुट देखूंगी, तो आपने देखा आपके पास 3 पैराग्राफ आ गए। यहाँ से हमें पैराग्राफ का लेआउट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पैराग्राफ सिर्फ एक सेंटेंस में है। हम VS कोड में चलते हैं और उसमें ज्यादा सारा कंटेंट ऐड करते हैं ताकि हमें जरा पैराग्राफ का लेआउट समझ आ जाए। अब कंटेंट ऐड करने का एक तो तरीका है, खुद से ज्यादा सारा कंटेंट लिख दो या किसी वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो उधर से कॉपी करके। लेकिन मेरे पास एक और आसान ऑप्शन भी है, आप लॉरम ऐड कर सकते हो। लॉरम क्या होता है? लॉरम एक डमी टेक्स्ट होता है। अगर हमारे पास रियल कंटेंट ना हो और हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, अपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, तो हम फौरन से अपने पैराग्राफ में लॉरम ऐड कर लेते हैं, जो डमी टेक्स्ट ऐड कर देता है। लॉरम ऐड करने का क्या तरीका है? मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से खत्म करती हूँ, इधर लिखती हूँ LOREM लॉरम, और एंटर प्रेस कर दूंगी। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट आ गया, जो समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन काफी ज्यादा टेक्स्ट है जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसी तरह मैं पैराग्राफ 2 में भी इस कंटेंट को खत्म कर देती हूँ और इसमें लॉरम ऐड करती हूँ। मुझे इस पैराग्राफ में थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं लॉरम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, तो ये लॉरम को डबल कर देगा। अब पैराग्राफ 3 में भी हमें कुछ लॉरम चाहिए, लेकिन इसमें और ज्यादा चाहिए, तो मैं इसको लॉरम मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूंगी। एंटर प्रेस करूंगी, सॉरी, लॉरम मल्टीप्लाई बाय 4 लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ज्यादा सारा कंटेंट आ गया। चलिए जी, वेब ब्राउजर में तीनों पैराग्राफ की आउटपुट देख लेते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा, सेकंड पैराग्राफ में मैंने डबल ऐड किया था, और मैंने इसमें लॉरम को 4 टाइम्स कर दिया था, तो ये आपको 3 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बीआर टैग को। हमने पढ़ा था कि बीआर टैग हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वेब पेज पे देखते हैं, हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 है। हम पैराग्राफ 3 में ये जो इल्लू लिखा हुआ है, इससे आगे आने वाले टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हैं, तो मैं इससे पहले बीआर टैग यूज कर लूंगी। अब पैराग्राफ 3 में आते हैं, हम इससे पहले बीआर टैग ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इसे नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाह रहे हैं। और आउटपुट देखने के लिए हमने पढ़ा था कि कंट्रोल S करना जरूरी है। उसके बाद वेब ब्राउजर में जाएंगे, तो आपने देखा कि हमारा ये वाला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। इस तरह हम बीआर टैग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान भी 3-4 लाइंस ऐड कर दें, ब्लैंक लाइंस, तो इसके लिए भी हम इनके बीच में जो है बीआर टैग यूज कर सकते हैं। मैं पैराग्राफ 2 के बाद एक बीआर टैग यूज कर लेती हूँ, बल्कि 2 बीआर टैग यूज कर लेती हूँ, और इसको सेव करती हूँ और वेब पेज में आकर देखती हूँ, तो आपने देखा कि हमारे पैराग्राफ 2 में और 3 में 2 लाइंस ऐड हो गई। ठीक है, इस तरह हम बीआर टैग यूज कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ, मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए, ये मैंने सिर्फ आपको बीआर टैग समझाने के लिए लाइंस ऐड की थी। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, HR टैग के बारे में पढ़ा था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। हम क्या करते हैं, हर पैराग्राफ के लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इसको विजुअली सेपरेट करना चाह रहे हैं। मैं ये P टैग जो है, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पर भी एक HR टैग ऐड कर देती हूँ। हमने पढ़ा था कि ये वॉइड टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इधर भी ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर भी हमारा पैराग्राफ 3 कंप्लीट हो रहा है, इधर भी लाइन ऐड कर दूंगी। इसको सेव करेंगे। मैंने पैराग्राफ
1 के एंड पर, पैराग्राफ 2 के एंड पर और पैराग्राफ 3 के एंड पर HR टैग यूज किया है। इसको आउटपुट देख लेते हैं इसकी। तो आपने देखा हर पैराग्राफ के लास्ट में एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन टैग्स जो ऑलमोस्ट हर वेब पेज में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, चलें अब VS कोड में अपनी स्लाइड्स के अंदर जाते हैं और मजीद टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कमेंट्स के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये अगर हम अपने कोड को टेम्परेरी हाइड करना चाहते हैं या डेवलपर अपने कोड में कुछ नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम फॉर्मेटिंग टैग्स की तरफ। फॉर्मेटिंग टैग्स किस लिए होते हैं? अगर हम टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट को मोटा करना चाहते हैं, कुछ को छोटा करना चाहते हैं, कुछ को टिल्ट करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करेंगे। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बी टैग है। ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। अगर हम कुछ टेक्स्ट को मोटा दिखाना चाहते हैं ताकि उसकी इंपॉर्टेंट जो है चीजें नजर आ जाएं, तो फिर हम बोल्ड टैग यूज करेंगे। आइटैलिक टैग यूज किया जाता है जब हम किसी टेक्स्ट को टिल्ट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे हमें किसी टेक्स्ट पे एम्फसाइज करना है, कोई स्पेशल वर्ड्स दिखाने हैं, तो फिर वहां पर हम आइटैलिक टैग यूज करेंगे। देन हमारे पास आता है यू टैग। ये अंडरलाइन के लिए होता है। अगर हम किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वहां पर हम यू टैग यूज करेंगे। और फिर आता है हमारे पास मार्क टैग। मार्क टैग जो होता है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि हम अपने नोटबुक में किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं मार्कर से, बिल्कुल ऐसे ही ये मार्क टैग काम करता है। चलिए VS कोड में चलते हैं और इन 4 टैग्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। इन टैग्स की प्रैक्टिस के लिए मैं हेडिंग 6 के लास्ट में एक न्यू पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ ऐड करने के लिए भी P टैग यूज करेंगे। अगर आपको कोई नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए भी पैराग्राफ यूज करेंगे। हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग प्रैक्टिस। ठीक है, इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउजर में जाके देखते हैं तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ ऐड हो गया। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मेटिंग टैग्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बोल्ड टैग, और ये वाला जो कंटेंट है यहाँ से कट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे बी टैग के दरमियान में। इसको सेव करेंगे और आपने देखा कि जो हमारा पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट लिखा था वो थोड़ा बोल्ड हो गया, जबकि बाकी जो 3 पैराग्राफ हैं उनमें नॉर्मल टेक्स्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आइटैलिक टैग की, आई टैग की। ये टेक्स्ट को थोड़ा टिल्ट कर देगा। ये कंटेंट को यहाँ से कट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं आई टैग में। फिर इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे तो आपने देखा कि ब्राउजर ने हमारे इस टैग को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। देन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अंडरलाइन टैग की, यू टैग की। इसको सेव किया तो आपने देखा कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, फिर अब लास्ट टैग रह गया मार्क टैग, जो हमने पढ़ा था। ये हाईलाइट करता है। मैं चाहती हूँ ये टैग्स वाला जो वर्ड है ना, इसको हम हाईलाइट करते हैं, तो हम इस टैग वाले वर्ड को मार्क टैग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, मार्क टैग। मैं टैग को यहाँ से कट करूंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी इस टैग के दरमियान में। इसको सेव करूंगी और ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे तो आपने देखा टैग वाला जो वर्ड है वो हमारा हाईलाइट हो गया, क्योंकि इसको हमने मार्क टैग में देखा था। ठीक हो गया, चलें अब स्लाइड्स में जाते हैं, मजीद फॉर्मेटिंग टैग्स देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्मॉल टैग। ये टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा स्मॉल करके दिखाता है, जैसे कि अगर आपको अपने किसी पेज में फुटनोट वगैरह ऐड करने हैं तो आप वहां पे स्मॉल टैग यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास SUB टैब आता है जिसको सब्सक्रिप्ट टैग कहते हैं। ये मोस्टली
साइंस या केमिकल फॉर्मूलाज में यूज होता है, जैसे कि H2O फॉर्मूला आपने वाटर का लिखना हो तो आप 2 जो लिखते हो वो थोड़ा सा राइट साइड पे नीचे करके लिखना चाहते हो तो उसको सबस्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट टैग है, ये पावर्स वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो जो 2 है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है तो फिर उसको ये सुपरस्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। देन हमारे पास आता है डेल टैग। डेल टैग ये टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता है जिससे हमें ये लगता है कि टेक्स्ट डिलीट हो गया या कट कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग, इनकी भी हम वीएस कोड में जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ। दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, और इसके कंटेंट को मैं स्मॉल टैग में लिखूंगी। और इसको सेव किया और जाकर मैंने इसको वेब ब्राउजर पर देखा तो ये जो मैंने न्यू पैराग्राफ ऐड किया, आप देख सकते हैं कि बाकी 4 पैराग्राफ के टेक्स्ट से इसका टेक्स्ट हमें छोटा नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको स्मॉल टैग में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले डेल टैग की कर लेते हैं। एक पैराग्राफ ऐड करते हैं और इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको डेल टैग में लिखेंगे। दिस आइटम इज सोल्ड आउट। ठीक है, इसको सेव करेंगे। तो आपने देखा मैंने पैराग्राफ ऐड किया था और उसके अंदर कंटेंट लिखा था दिस आइटम इज सोल्ड आउट, लेकिन इस कंटेंट को हमने डेल टैग में लिखा था तो उसने उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमारे पास SUP और SUB टैग्स रह गए, इनको भी देख लेते हैं। मैं H2O फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे लिखूंगी? पहले पैराग्राफ टैग ऐड करूंगी। H मुझे नॉर्मल टेक्स्ट में चाहिए तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगी। अब 2 को सबस्क्रिप्ट के तौर पे शो करवाना है राइट साइड पे थोड़ा नीचे करके, तो 2 को हम सब टैग में लिखेंगे और जो O है उसको नॉर्मल टेक्स्ट शो करवाना है तो उसको इस टैग से बाहर लिखेंगे। ठीक है, और इसको अब सेव कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास H2O फॉर्मूला शो हो गया। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हम शो करवाना चाहते हैं, मैं P टैग ही यूज करूंगी। X हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, X ऐड करूंगी और पावर को शो करवाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे SUP और 2 को इस टैग के अंदर लिख देंगे। इसको सेव करेंगे। ब्राउजर में आकर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपने देखा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये थे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होता है। चलिए हम स्लाइड्स पर चलते हैं और क्विकली अपने मॉड्यूल 1 का रीकैप कर लेते हैं। हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा कि HTML होती क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने पढ़ा कि HTML कैसे वेब ब्राउजर के साथ काम करती है। हमने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट भी किया, उसमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया। हमने कुछ बेसिक टैग्स को समझा। फिर हमने देखा कि किस तरह हम एक HTML फाइल को वेब पेज की फॉर्म में दिखा सकते हैं। फिर आज हमने कुछ कॉमन टैग्स देखे, उनके यूजेस देखे, कमेंट्स को देखा और फिर हमने कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक्स के बारे में, इमेजेस के बारे में और मीडिया की कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। और इस मॉड्यूल की स्लाइड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।